जहर। जहर का नाम सुनते ही हम सब चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहर जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। यदि हम थोड़ा सा भी साइनाइड ले लें, जो जहर है, पक्का जहर है, हम एकदम से मर जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी। वो जहर हमारे खून में मिल करके पूरे शरीर को खराब कर देगा और हम मर जाएंगे। कई जहरीले पौधे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, और आजकल तो लोग फल में और सब्जियों में एक जहर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसे हम कहते हैं रासायनिक जहर, केमिकल पॉइजन, लोग डालते हैं अच्छे पैदावार के लिए। अगर आप देखें, बाजार में जाएंगे तो बड़े सुंदर सुंदर टमाटर आपको दिखाई देंगे, लाल लाल अच्छे खासे, लेकिन जब आप उसको टेस्ट करेंगे ना तो उसमें टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ दिखावटी है, लाल, और ऐसा लगता है कि अरे साहब क्या चिकना है। टमाटर या बैंगन या कोई भी सब्जी आप देख लीजिए, ऐसे चमचमाते हैं, लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। कारण क्योंकि वो फर्टिलाइजर से, आर्टिफिशियल रासायनिक चीज़ों से डाल करके या इंजेक्ट करके, फ्रूट्स में आप देखिए, फ्रूट्स आजकल क्या करते हैं, स्वीटनर, मिठास का कुछ रासायनिक डालते हैं। आप बाजार में चले जाइए, कोई भी चीज़ बिना मिलावट के आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, तो बहुत कम मिलेगा। ये क्या है? ये ऐसा पॉइजन है जो हमारे शरीर को, जब हम डेली इस प्रकार का खाना खाते हैं, हमारे शरीर को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा, और हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल जितना केमिकल, बायोलॉजिकल जो जहर इंजेक्ट किया जा रहा है, खेतों में डाला जा रहा है, ताकि फसल और हो और खूब बिक्री हो, लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं है। आप मेरे ख्याल में इस बात में जरूर सहमत होंगे। मीठा जहर, धीमा जहर। अब आप सोच रहे हो भाई आज जहर के बारे में क्या बात हो रही है? जी हाँ, आज जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का टाइटल है धीमा जहर। कुछ ऐसे जहर होते हैं, जो ऐसे पॉइजन होते हैं जो एकदम से आपको नहीं मारेंगे, हो सकता है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, लेकिन मार डालते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि शारीरिक प्रक्रिया में जहर धीरे धीरे कार्य करता है, हमारे आत्मिक जीवन में भी शैतान वो धीमा जहर डालता है और हमें पता भी नहीं पड़ता है। मेरे जीवन में कई बार ऐसा जहर आए, और शायद आपके जीवन में भी आए, और वो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देता है। उसमें कोई आत्मिकता नहीं होती, कोई मसीहत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम उसी जहर के बारे में, जो धीमा जहर है, उसके बारे में विचार करेंगे। और इससे पहले कि हम विचार करें, मैं आपके लिए वो वचन जो इसके बारे में बताता है, जो हमें मार सकता है, हमें घायल कर सकता है, हमारे आत्मिक जीवन में प्रभाव डाल सकता है, बुरा प्रभाव धीरे धीरे, और एक समय आता है कि हम आत्मिक रीति से एक तरह से घायल हो चुके हैं, मर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं कौन से 3 प्रकार के जहर पाए जाते हैं, जो आपके स्लाइड में भी देख रहे हैं, और उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15, 16 और 17। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15, 16 और 17। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात, अब देखिए जहर के नाम यहां पर लिखे हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं,
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये आज का हमारा वचन है जो बाइबल में से लिया गया है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15, 16 और 17। और जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, स्लाइड में इस प्रकार से दिया गया अभिलाषा, अभिलाषा, और उसके बीच में एक बहुत सुंदर एप्पल भी है और एक आदमी उसको एप्पल को ले रहा है, उस सेब को ले रहा है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है। तो ये जो टेम्पटेशन, ये जो हमारे सामने आते हैं, परीक्षाएं जो आती हैं, अभिलाषाएं आती है, लोभ आता है, प्रलोभन होता है, ये हमें धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है। ठीक है। और जो 3 जो विशेष जहर जो मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, क्या है? आंख, आंखों की अभिलाषा, शरीर, शरीर की अभिलाषा, और नीचे जीविका का घमंड या जीवन का घमंड, और बीच में वो पेड़ है, और पेड़ में वो सांप घूम करके लटका हुआ है जो आदम और हवा को शुरुआत में, उत्पत्ति में बहकाया था। और उसी के बारे में मैं आपके सामने बात रखना मांगता हूं। ये जो 3 चीजें हैं, ये धीमा जहर हमारे जीवन में आ सकता है, आया भी है, और कभी कभी शायद हमें घायल भी किया हुआ। जो शब्द अभिलाषा, जो शब्द आया है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लस्ट, LUST, लस्ट, इसका मतलब है एक ऐसी तीव्र इच्छा, एक ऐसी शक्तिशाली इच्छा जिसको मुझे पूरी करना आवश्यक है ताकि मैं ठीक हो जाऊं। अगर मैं अपनी इस इच्छा को पूरी नहीं करूंगा, इस अभिलाषा को पूरा नहीं करूंगा या करूंगी, तो मुझे कुछ हो जाएगा। इसको बोलते हैं अभिलाषा, एक तीव्र गलत तरीके की अभिलाषा, मोह। एक और शब्द इस्तेमाल हम करते हैं, मोह। जैसे बोलते हैं ना, वो चीज बड़ी मोहक लग रही, बड़ी आकर्षित लग रही है, चाहता है कि उसको पकड़ लें, ले लें। तो पहली बात हम देखते हैं क्या लिखा हुआ यहां पर, संसार में क्या चीजें हैं जो हमें नष्ट कर सकती हैं। यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है शरीर की अभिलाषा। पहला जो है 16वां पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा। और शरीर की अभिलाषा का तात्पर्य यहां पर वो है जो हमारे सेंसुअलिटी या हमारे सेंसेस से, हमारे छूने से, हमारे देखने से, फील करने से, सूंघने से, टेस्ट करने से हमारे को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक तृप्ति मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है, जो गलत तरीके से हम उसको लेते हैं, लालच जिसे दूसरे रूप में हम कह सकते हैं। ये जो अभिलाषा है, ये शरीर की अभिलाषा है। जैसे गलत प्रकार की यौन सेक्स जो लोग करते हैं बिना विवाह किए, और तरह तरह के प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, नशाबाजी करना, शरीर का मेकअप करना, ये क्या है? ये सब शरीर की अभिलाषाएं हैं जो जब हम उसे तृप्त करते हैं गलत तरीके से, तो वो जहर हमारे जीवन में आ जाता है। यौन या जो सेक्स है परमेश्वर ने दिया है, उसका मानव जाति सही रूप से विवाह के बंधन में उसका इस्तेमाल करें, जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। लेकिन गलत तरीके से यौन का जो संबंध आजकल देखते हैं लड़के और लड़कियों के बीच में, आपने सुना होगा कितने लड़के और लड़कियां ऐसे कॉलेज में, हॉस्टल में रह करके आते। यहीं पर हमारे जहां हम रहते हैं बहुत सारे ऐसे पुलिस आए और पकड़ के ले गई। क्या है? ये शरीर की अभिलाषा, लालच है। ऐसी लालच जो आपका नहीं है लेकिन उसको आप लेकर के खूब इंजॉय करना मांगते हैं। क्या परमेश्वर इंजॉय नहीं चाहता कि आप इंजॉय करें? बिल्कुल करें, लेकिन उसका समय है, उसका तरीका है, और जिससे कि परमेश्वर की महिमा, लेकिन ये गलत रीति से होता है। हम देखते हैं सेंसुअलिटी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। नीति वचन उसका 6 अध्याय, नीति वचन या इंग्लिश में बोलते हैं प्रोवर्ब्स, उसका 6 अध्याय। और विशेष करके मेरे जो भाई है
जरा होशियार रहिए इन बातों से। 6 अध्याय क्या लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 24 पद से 23 पद से। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसको कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे? कितना साफ लिखा हुआ, अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। हम लोग, कोई लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को में टैटू, अपने बॉडी को टैटू करते ताकि आकर्षण बनाए, लोग हमारे शरीर को देखे और बोले वाह वाह कितना अच्छा शरीर है ना। तो ये शरीर की अभिलाषा गलत है बाइबल के वचन के अनुसार। दूसरा हम देखते हैं आंखों की अभिलाषा, ये भी एक जहर है। जब हम अपना मन, विशेष करके जो विश्वासी है, मसीह हैं, प्रभु को जानते हैं, यदि शरीर की अभिलाषाओं में फंसते हैं, आंखों की अभिलाषाओं में फंसते हैं, तो आत्मिक रीति से घायल हो सकते हैं। ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं। क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो दूसरा जो जहर है वो क्या है, आंखों की अभिलाषा, वो भी एक लालच है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, और विशेष करके मेरे जो जवान भाई बहन हैं, जो अश्लील चित्र, नंगे चित्र, मूवीज, ब्लू मूवीज, अश्लील चित्रों को देखना मोबाइल में, नेट में, ये क्या है, आंखों की अभिलाषाओं को तृप्त करना है। और ये इस प्रकार के पापी जो डिजायर्स हैं, जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, हमारा मन चाहता है कि और देखें, ललचाएं, उस चीज को पकड़ लें, काश वो मेरी हो जाती या हो जाता, इस प्रकार की जो भावना है, पैसा, मटेरियल, पोजेशन, कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये जो अभिलाषाएं हैं, ये तीव्र अभिलाषाएं हैं जो हमें पवित्र आत्मा से दूर ले जाती है और पाप में गिरा देती। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, हाँ। और मैं आपको वार्न करना मांगता हूं, हमारे जो भी भाई बहन इसमें संलग्न है, ये जो है ये जहर है। परमेश्वर फिर मुझे उठाया भी और आपको भी उठाएगा, और इसीलिए मैं आपको ये बताना मांगता हूं कि हम जरा होशियार रहे, कहीं ये धीमा जहर हमारे आत्मिक जीवन को खोखला ना कर दे। तो हमने देखा कि शरीर की अभिलाषा एक जहर है, आंखों की अभिलाषा एक जहर है ना, और ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। शुरू में तो बड़ा मजा आता है, शुरू में बहुत अच्छा लगता है देखने में, फील करने में, टेस्ट करने में, सूंघने में। कई लोग पेट्रोल को सूंघते हैं, दुख की बात है? और भी दूसरे चीजों में देखते हैं। आजकल मोबाइल की वजह से कितने लोग अपना टाइम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो एक विश्वासी को इसमें बिल्कुल संलग्न नहीं होना, क्योंकि पवित्र आत्मा इससे क्या होता है, शोकित होता है। फिर तीसरा जो जहर है उसका नाम है जीविका का घमंड। हमारे जीवन में जो घमंड वाली बातें आती हैं, है ना, ऐसी इच्छा कि लोग मुझे पहचाने, हैं, मेरी ओर देखें, हाँ, मेरी क्या पोजीशन है सोसाइटी में, अगर मैं ऊंचे पर चढ़ जाऊं, लीडर बन जाऊं, तो लोग अरे मेरी वाहवाही करेंगे, मेरी जो छाप है लोगों की छाप में लगी रहेगी, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे हमेशा अच्छी बातें बोलें। ये क्या है, इस प्रकार की तीव्र इच्छा जो है वो जहर पैदा करती है। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, होशियार रहिए। ये जो अभिलाषा है ना, ये बहुत कड़वा सच है, विशेष करके मसीह जीवन में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सांप जो व्हाइट कलर में यहाँ पर लटका हुआ है पेड़ के बीच में, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो चुपचाप से आता है और धीरे धीरे, जैसे उसने आदम और हवा को फुसलाया, हमारे मन में फुसलाता है। He whispers in our mind, और माइंड में फुसला करके फिर हमारे दूसरे शरीर की जो अभिलाषा है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। सो शैतान से हमें होशियार रहना, क्योंकि ये जो तीन चीजें हैं, शरीर की अभिलाषा,
आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड कि मैं कुछ हूं, लोग मुझे देखें, मैं सबसे पहला हूं, मैंने ये किया है, लोग मेरी ओर नजर दौड़ाए, मुझे अप्रिशिएट किया, जब मैं सामने आता हूं या आती हूं तो ताली बजाएं, देखो मैं कितना सुंदर हूं, कितना हैंडसम हूं। ये सब चीजें जो हैं हमारी जो अभिलाषाएं जो होती है ना, तीव्र इच्छा, उसको तृप्त तो करती हैं लेकिन थोड़े समय के लिए, थोड़े समय का आनंद भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि आनंद नहीं मिलता है, लेकिन ये जीवन भर के लिए एक कीड़ा बन जाता है, जीवन भर के लिए जहर बन जाता है, और हम दूसरों को आंख से आंख मिला करके बात नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पौलुस लिखता है कि हमें इन चीजों से भागना। इसीलिए क्या लिखा हुआ यहां पर आप पढ़ लीजिए, जैसे कि मैंने आपके सामने पढ़ा, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। तो इसलिए आपको और मुझको होशियार रहना है। क्या लिखा हुआ यहां पर, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, अनंत काल तक वो बना रहेगा। तो क्यों हम थोड़े से समय के आनंद के लिए अपना जीवन बर्बाद करें? हमारे कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो थोड़ा सा तृप्ति के लिए, आनंद के लिए अपने आप को बर्बाद कर देते हैं, और इससे पवित्र आत्मा बहुत शोकित होता है। मैं आपके लिए एक दो पद पढ़ूंगा। पाया जाता है कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय, और क्या लिखा हुआ है सुनिए। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा हुआ है, पर पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में क्या हो गया, छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, वो आंखें जो नंगे चित्र देखना पसंद करती है, अश्लील चित्रों को देखना पसंद करती है, वो लालच वाली आंखें, उसको मार डालो। और जो पृथ्वी पर है अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से पौलुस लिखता है और विश्वासियों को, कुलुस्सियों के जो चर्च के जो लोग हैं, कि इन अंगों को मार डालो। शरीर की जो अभिलाषाएं हैं जिसके बारे में हमने अभी बात किया, आंखों की जो अभिलाषा है जिसके बारे में हमने अभी बात किया, और फिर जो जीवन का घमंड है। एक जगह पे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे जीवन के द्वारा, मेरी नहीं परमेश्वर की महिमा हो, मेरे जीवन के द्वारा, मेरी आंखों के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, मेरे पूरे जीवन व्यक्तित्व के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसीलिए हम अपने माइंड को क्या करें, परमेश्वर के वचन के आधार पर छोड़ें और उसको नया करते जाएं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, रोमियो उसका 12 अध्याय और 1 और 2 पद। रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद। इस तरह से हम अपने शरीर को मार सकते हैं, इस तरह से अपनी आंखों को मार सकते हैं, इस तरह से हमारे जीवन के जो घमंड वाली बातें हैं उसको हम मार सकते हैं, इन अभिलाषाओं को मार सकते हैं। सुनिए रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से
मालूम करते रहो। तो हम कैसे अपने मन को, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को शुद्ध करें? परमेश्वर के वचन को पढ़ें, मनन करने के द्वारा और उस पर चलने के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, हम प्रार्थना करें रोज कि पवित्र आत्मा तू मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे बुद्धि को, मेरे व्यक्तित्व को अपने नियंत्रण में ले ले प्रभु। पवित्र आत्मा मेरे जीवन का अगुआ हो, बॉस हो। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करेगा? अपने संरक्षण में लेगा, अपने नियंत्रण में लेगा। तब फिर ये जो अभिलाषाएं वाली बात जिसके बारे में मैंने अभी आपके सामने रखा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, ये सब जो हैं ये दब जाएंगी और मैं और आप एक अच्छे मसीही जीवन प्रभु की महिमा के लिए बिता सकेंगे। सो आइए हम इन धीमे जहर से होशियार रहें, ये हमारे जीवन में ना आए, लेकिन हम प्रभु में बढ़ते चले जाएं।